फ्रेंड्स, ट्रेडिंग की एक सैड रियलिटी ये भी है कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पिछले 4-5 सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको सब कुछ आता है। टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल एनालिसिस, उन्होंने सब कुछ सीख रखा है, बट वो फिर भी प्रॉफिटेबल नहीं है बिकॉज वो एक कॉमन मिस्टेक सभी लोग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने 4 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आपको एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको क्या सीखना है, एंड साथ में मैंने इन 4 सालों में क्या मिस्टेक किया एंड उनसे क्या लर्निंग किया वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा, बिकॉज आप वो मिस्टेक्स ना करो एंड जल्दी ग्रो हो सको। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं आपको टॉपिक समझा देता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आपको किन टॉपिक्स को सीखना होता है। बट एक गोल्डन पॉइंट सुनिए फ्रेंड्स कि आप इन टॉपिक्स को सीखने के बाद भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। रुकिए, वीडियो छोड़ के मत जाइए, बिकॉज शुरुआत में मैं इसी मिस्टेक की बात कर रहा था जिसे 90% लोग करते हैं, बट उसका एक गोल्डन पॉइंट सॉल्यूशन भी है जो इन टॉपिक्स को सीखने के बाद अप्लाई किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ट्रेडिंग रोड मैप में सबसे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देन मीडियम, देन एडवांस के आपको स्टेप बाय स्टेप क्या सीखना है। देखिए, फर्स्टली यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा फंडामेंटल एनालिसिस, एंड इसकी क्या जरूरत है एंड ये क्या होता है बताता हूँ। देखिए, सिंपली अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फंडामेंटल करना पड़ता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप सिंपली किसी कंपनी की हिस्ट्री को देख रहे हो कि लाइक उसने प्रीवियस कई ईयर्स में कितने % का रिटर्न दिया है, क्या ये अच्छी कंपनी है या नहीं है, क्या इसके ऊपर कोई कर्जा वगैरह तो नहीं है, एंड अगर कोई क्रैश वगैरह आ जाता है तो क्या इसके बैकअप में पैसा है कि ये खुद को संभाल सके। तो ये सब चीज़ें हम सीखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। कई सारे स्क्रीनर्स हैं जहां पर आप देख सकते हो, एंड इस पे आपको बहुत सारे यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियोस भी मिल जाएगी, तो सिंपली आप ये सीख सकते हो। तो फर्स्टली है अपना फंडामेंटल एनालिसिस। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट आता है टेक्निकल एनालिसिस, एंड उसके अगला आता है प्राइस एक्शन। तो काफ़ी लोग ये मिस्टेक ये समझ लेते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस एंड प्राइस एक्शन अलग अलग होता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट ही है प्राइस एक्शन। ओके गाइस, तो सिंपली इन दोनों को मैं एक ही साथ बता देता हूँ, नॉर्मली समझ लो प्राइस एक्शन ये। ओके, तो ये भी अपने बेसिक के अंदर आता है, एंड इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आप इसको नोट कर सकते हो, ये सीखना सबसे जरूरी है, चाहे इसके अलावा कुछ सीखो या फिर ना सीखो। ठीक है, तो सबसे पहला आता है गाइस अपना प्राइस चार्ट। ओके, सबसे पहले आपको प्राइस कैसे मूव करता है चार्ट के ऊपर वो समझना होता है। देन अपना आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसे आप सप्लाई एंड डिमांड भी कह सकते हो। देन नेक्स्ट आता है गाइस ट्रेंड। ठीक है, आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा, मार्केट में ट्रेंड कैसे काम करता है, ट्रेंड के साथ ट्रेड बनाने के क्या बेनिफिट है, साइडवेज मार्केट में कब अपने को पैसा बचाना चाहिए, लोअर ट्रेंड में मार्केट कैसे मूव करता है। तो ट्रेंड काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस। ठीक है, एंड फोर्थ यहाँ पर आ जाता है प्राइस एक्शन के अंदर इंडिकेटर्स। आई नो इंडिकेटर्स बहुत लोगों का फेवरेट होता है, बट मैं सच्ची बताऊं तो जितना कम इंडिकेटर यूज करो उतना ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। तो मैं तो सिर्फ EMA यूज करता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, उसके अलावा और कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। ओके, एंड फिफ्थ है गाइस यहाँ पर अपना चार्ट पैटर्न। जैसे आपने सुना होगा M पैटर्न पे ट्रेड बनाया है, W पैटर्न पे, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, तो चार्ट पैटर्न्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना चाहिए गाइस। ठीक है, देन चार्ट पैटर्न के अलावा अपना आता है गाइस वॉल्यूम एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। देखिए, मार्केट के अंदर कौन कितना प्राइस में क्वांटिटी में बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, वो आपको वॉल्यूम में पता चल जाता है, एंड वो आपको सीखना पड़ता है कि कैसे आपको पता करना है गाइस। ठीक है, तो वॉल्यूम एनालिसिस भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको सीखना चाहिए। देन आता है गाइस अपना कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। ओके, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न क्या होता है, लाइक आपने सुना होगा हैमर कैंडल पे मार्केट बुलिश होता है, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। ठीक है, आपने देखा होगा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार कैंडल्स होते हैं, तो इन कैंडल्स को भी आपको सीखना है, इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट जो आपको टेक्निकल एनालिसिस में सीखना होता है वो होता है एक टूल जिसका नाम है फिबोनाची। ठीक है, फिबोनाची टूल सबसे एडवांस टूल है, काफी अच्छे से वर्क करता है मार्केट के अंदर। तो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं फ्रेंड्स, ये तो आपको एटलीस्ट प्राइजेशन एंड टेक्निकल एनालिसिस में सीखने ही सीखने। मैंने इन सभी के ऊपर वीडियोस भी बना रखे, आप चाहे तो सर्च कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट मीडियम के अंदर अब हम सीखेंगे फर्स्टली ट्रेड मैनेजमेंट, देन मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो, देन ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिसके ऊपर स्टार है, एंड बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको बताऊंगा। देखिए, ट्रेड मैनेजमेंट ये सब क्या होता है एंड इसको हम क्यों यूज करते हैं, चलिए ये जानते हैं। देखिए, ट्रेड मैनेजमेंट मतलब आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेड को मैनेज करना। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आपने ट्रेड ले लिया, आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए जिसको सब कुछ आ गया, प्राइस एक्शन वगैरह आपने सीख लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाता है, सही से टारगेट कहाँ लगाया जाता है। मान लेते हैं आपने अच्छे से सीख लिया एंड ट्रेड लिया कोई, आप ट्रेड के अंदर हो, मार्केट पहले आपका स्टॉप लॉस खाता है, देन आपके टारगेट की तरफ जाता है। तो इससे क्या फायदा होगा जब आप कितने भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्यों ना सीख लो। ठीक है, तो क्वांटिटी कब आपको ज्यादा रखनी होती है, कब कम रखना होता है, ये सब कुछ आपको अंदर आएगा ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन आता है गाइस मनी
मैनेजमेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, मनी को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोगों को यही नहीं पता होता कि मेरे को किस ट्रेड में कितना पैसा डालना होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं उनका 3 ट्रेड में लॉस हुआ है एंड इन तीनों ट्रेड के लिए उन्होंने यूज किया है अपना 5,000 रुपए, लेकिन जैसे ही उनको अपना चौथा ट्रेड दिखेगा, वो क्या गलती करेंगे कि उनको लगेगा ये तो बहुत अच्छा सेटअप है, अब उनका माइंड चला जाएगा लॉस रिकवरी के चक्कर में। तो उनके अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा रहेगा 10,000 15,000, वो 15 का 15,000 वो क्या करेंगे, चौथे ट्रेड में डाल देंगे। एंड अगर उनका वो ट्रेड नहीं चलता तो जितना लॉस उनके 3 ट्रेड में हुआ था, शायद उससे भी ज्यादा उनके इस इकलौते ट्रेड में हो जाएगा। इसलिए मनी मैनेजमेंट अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है गाइज। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो। रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, आपको बात से ही समझ में आ रहा होगा कि जितना आपका रिस्क है उसके अकॉर्डिंग आपका रिवॉर्ड उतना ही अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इसका मैजिक आपको दिखाता हूं। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए एंड उसमें से 5 आपके प्रॉफिट में गए एंड 5 आपके लॉस में गए, ठीक है। एंड रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप जैसे 1 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो बदले में आपको 2 रुपए आना चाहिए। अगर 5 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम आपके पास 10 रुपए आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सिंपली इसका यही एग्जांपल है, अगर आप 5 ट्रेड लॉस करते हो एंड 5 प्रॉफिट, यानी बिल्कुल 50-50 लेके चलते हैं, फिर भी 5 रुपए लॉस किए तो आप 5 ट्रेड लॉस किए 5 रुपए के अकॉर्डिंग, तो आप 25 रुपए के लॉस में रहोगे गाइस, ठीक है। लेकिन आप प्रॉफिट ले रहे हो तो कितने का ले रहे हो, 10 रुपए का ले रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 5 ट्रेड में प्रॉफिट लोगे तो ये आपका प्रॉफिट होगा गाइस 50 रुपए का। तो अगर आप दोनों को माइनस भी करते हो तो भी आप क्या होगा कि 25 रुपए के आप फिर भी प्रॉफिट में रहोगे। 50-50 आपकी अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी काम करती है फिर भी, तो ये पावर होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी, एंड काफी ज्यादा लोग इसको इग्नोर कर देते हैं एंड सबसे बड़ा लॉस का कारण लोगों का यही बनता है। देखिए सिंपली क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर 2 चीजें आती है। फर्स्टली होता है मार्केट साइकोलॉजी, सेकेंडली होता है अपना सेल्फ साइकोलॉजी गाइस, ठीक है। तो मार्केट साइकोलॉजी यही होता है कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को देख रहे हो, उसका बिहेवियर समझ रहे हो। नॉर्मल प्राइस एक्शन वगैरह के अलावा अगर आप और मेहनत करते हो मार्केट के ऊपर तो आपको मार्केट के स्ट्रक्चर के बारे में और पता चलेगा, ठीक है। तो सिंपली ये तो लोग सीख लेते हैं, बट मेन आता है सेल्फ साइकोलॉजी। मीन्स ये आपको कोई नहीं सिखा सकता खुद के अलावा और मार्केट के अलावा, बिकॉज गाइस इसके अंदर आपको क्या रहता है, अपने आप को देखना रहता है कि आप कैसे पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि कभी आपका सेटअप बना हुआ है, ठीक है, एंड मार्केट आप तुरंत फटना शुरू कर दे, बट आपका सेटअप थोड़ा सा दूर में है, मतलब आने में भी वेट है, बट आप बड़े बड़े कैंडल्स देख के क्या करते हो, बीच में ही अपनी एंट्री बना लेते हो। इसको कहते हैं गाइस फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको ये डर है कि ट्रेड मिस ना हो जाए, इसलिए आप पहले ही अपनी एंट्री बना लेते हो। आपके साथ ये भी हुआ होगा अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, या तो और भी साइकोलॉजी है कि लाइक आपका मार्केट में आपने एंट्री लिया, टारगेट के पास मार्केट जाने वाला है, अभी टारगेट दिया नहीं है, ठीक है, आपको प्रॉफिट दिखता है तो आपको डर लगा रहता है कि अब ये मेरा प्रॉफिट कहीं चला ना जाए, कहीं मैं लॉस में ना जाऊं, ठीक है। तो इस डर से आप क्या करते हो, अपना टारगेट से पहले ही अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हो। ये भी आपकी साइकोलॉजी के कारण ही होता है। आप कभी कभार, आप ये भी होता होगा कि आप कभी कभार फियर में आ जाते हो, मतलब इतना डर में आ जाते हो कि आप एंट्री ही नहीं ले पाते, ठीक है। तो इन सभी के सभी आता है गाइस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। अगर आप कहोगे तो इन सारी साइकोलॉजीज को थोड़ा बहुत कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो अब आ जाता है अपना एडवांस कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर फर्स्टली है हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यानी कि एसएमसी, सेकेंडली है अपना स्टॉप लॉस हंटिंग, एंड थर्ड है अपना आईसीटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए ये सिंपली तीनों को मैं एक लाइन में बोलूँ तो सिंपली ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये एडवांस वर्जन हो जाते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, ये अपना जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो एक लाइन की तरह काम करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उस लाइन से नीचे आएगा, या फिर अगर नीचे है तो वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, मार्केट टच होकर ऊपर आएगा। बट मार्केट एक लाइन को ही सिर्फ रिस्पेक्ट करेगा, ये चांस काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो वहीं पर अगर हम एक अच्छा सा जोन बना दे तो उस जोन में कहीं से ही मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हमारे लिए ये ज्यादा अच्छा एडवांस हमारे लिए ये हो जाता है, मतलब दिमाग में थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यही चीजें थोड़ा सा एडवांस हो चुकी है, एंड उसी एडवांस को सीखने के लिए आप सीख सकते हो फर्स्टली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट गाइस। बहुत सारे यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज है, मैंने भी अपनी एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट है गाइस स्टॉप लॉस हंटिंग, जिसके ऊपर मेरा प्रीवियस वीडियो ही है। इससे पहले वाला वीडियो एडवांस स्टॉप लॉस हंटिंग के ऊपर बना रखा है। बहुत सिंपल है, क्या है आपको पता है, मार्केट में तभी मूव करता है मार्केट जब उसमें पैसे लगाए जाते हैं। अब मार्केट में सभी लोग पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट जाता है बड़े प्लेयर्स जहां पर पैसे लगाते हैं, एंड 90% के जहां पर पैसे होते हैं,
ठीक है। एंड जहां पर ये पैसे वैसे जो वर्ड्स है इनको ही मैं स्टॉप लॉस बोल सकता हूं, बिकॉज अगर 90% अपसाइड ट्रेड लिए हैं तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, नीचे ही होगा, ठीक है। तो उनका पैसा नीचे ही लगा हुआ है, मीन्स उनका स्टॉप लॉस नीचे है, ठीक है ना। तो मार्केट क्या करेगा, बड़ा प्लेयर उनको खाएगा। तो मार्केट नॉर्मली ऐसे ही चलता है स्टॉप लॉस खाते हुए। तो स्टॉप लॉस हंटिंग के कॉन्सेप्ट को आप सीख सकते हैं, ये भी काफी एडवांस और काफी फेवरेट मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एंड थर्ड आता है गाइस ICT कॉन्सेप्ट। ये सिंपली क्या है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो जाता है, ज्यादा अंतर नहीं है। चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट आपका मन है तो सीख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट्स तो इतने ही सीखने होते हैं, लेकिन वो मिस्टेक जिसकी वजह से 90% ट्रेडर्स इसी कॉन्सेप्ट में उलझ के रह जाते हैं, वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते, चलिए वो आपको बताता हूँ। वो काफी सिंपल है गाइस, ध्यान दीजिए। जितना भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी बताया है उन सभी पे आपको कभी भी पैसा नहीं लगाना है। सिंपली आपको क्या करना है, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना उसको आपको लोग करो लर्निंग, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूं। फर्स्टली आप लोग करो उसको लर्निंग करो, ठीक है। लर्निंग करने के बाद अगर आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट आ जाए, देन सेकेंडली आप करो उस पर बैक टेस्ट करो, ओके। आपको बैक टेस्टिंग नहीं पता क्या होता है तो सिंपली अपने 3 महीने 6 महीने पिछले चार्ट्स पे जाओ, जो कंसेप्ट को सीखा है वहां पर देखो वो चीजें वैसे काम करते कि नहीं, बस यही होता है बैक टेस्टिंग, ठीक है। और बैक टेस्टिंग करो, इसके अंदर भी कोई पैसा नहीं लगता। एंड थर्डली अब आता है गाइस, ध्यान दीजिए, बैक टेस्टिंग। जैसे कि मान लेते हैं आपने सभी कुछ सीखा, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, स्टॉप लॉस सेटिंग, ओके। अब आपने बैक टेस्टिंग किया एंड बैक टेस्टिंग में आपको पता चला कि यार ये ज्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, लेकिन हाँ प्राइस एक्शन अच्छे से काम कर रहा है, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको क्या पता यही दोनों ज्यादा अच्छे से काम करे आपके में, ठीक है। एंड स्टॉप लॉस हंटिंग। तो बैक टेस्टिंग में ये 3 आपके पास कॉन्सेप्ट बच गए। अब इन 3 कॉन्सेप्ट को आप लोग करो थर्ड स्टेप में फॉरवर्ड टेस्टिंग। गाइस फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होता है, वो ये होता है कि चलते हुए मार्केट में या तो आप पेपर ट्रेडिंग का यूज कर सकते हैं, ज्यादा टाइम के लिए मत करना, ठीक है। ये बस 15-20 दिन के लिए कर लो, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग मतलब ऑन द स्पॉट जब मार्केट चल रहा है, जो भी चीजें जो कॉन्सेप्ट प्रीवियस में काम किया उस कॉन्सेप्ट को आप यहां पर देखो कि अब वो चीज ऑन द स्पॉट मार्केट में काम वैसे ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर फॉरवर्ड टेस्टिंग किया, तो अब मान लेते हैं इनमें से सिर्फ आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट आया है, वो मान लेते हैं अपना स्टॉप लॉस हंटिंग, ठीक है। आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब चौथा एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके पास जो एक टॉपिक आया है, जहां पर जो मेरा स्टॉप लॉस हंटिंग है मान लेते हैं, तो इस टॉपिक को आपको पकड़ना है एंड इस पे आपको 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ आपको काम करना है। बाकी आप दिमाग से निकाल दो कि जिंदगी में कभी आपने प्राइस एक्शन सीखा था, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखा था या कुछ भी सीखा था, बिल्कुल मिटा दो। बिकॉज 90% लोगों की, अब मैं आपको खुल के मिस्टेक बताता हूँ, वो यही होता है कि वो लोग बेचारे क्या सोचते हैं कि मैं प्राइस एक्शन भी सीख लूंगा, इसको भी यूज करूंगा, साथ में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, साथ में स्टॉप लॉस हंटिंग। तो इसे पता है वो कंफ्यूजन कहाँ हो जाते हैं कि प्राइस एक्शन में तो भैया क्या होता है कि यहाँ पर एम पैटर्न बनने पे, नेकलाइन टूटने पे सेल साइड का उनको ट्रेड मिल रहा होता है। लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग कहता है कि लोग अगर 90% डाउन में जा रहे हैं तो उनका स्टॉप लॉस ऊपर है, तो मार्केट फिर रिवर्स करेगा। तो मार्केट में वो यही चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो बिल्कुल जीरो पे आ जाते हैं फिर से, ठीक है। तो इसीलिए लोग बहुत साल तक एडवांस चीजें सीख के भी वो जीरो पे बस इसलिए रहते गए, ठीक है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल समझना है। तो गाइस यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ वो लर्निंग्स, वो मिस्टेक्स जो मैंने अपने शुरुआती टाइम में की थी, ताकि आप लोग वो ना करो। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक, एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने अपने बिगिनर टाइम में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या की थी, जिस वजह से मेरा बहुत बार कैपिटल वाइप आउट हुआ था। देखो छोटी मिस्टेक तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक्स जिसने मेरा बहुत बार कैपिटल को साफ किया है, पैसे को उड़ा दिया है, वो मिस्टेक्स को मैं आपको बताऊंगा। एंड उससे जो मैंने लर्निंग की है, मतलब दोनों आप सेम ही समझ लो, तो इनको हम यहाँ पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सिर्फ ये सब पढ़ के मत चले जाना फ्रेंड्स, बिकॉज इनकी मैं सबसे डीप साइकोलॉजी बताऊंगा जो कि मैंने जब की थी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है अपना मास्टर ओनली वन ट्रेडिंग सेटअप, जो कि जस्ट अभी मैं बता के आप सभी को हटाऊं कि शुरुआत में मैं बिगिनर जब था तो क्या गलती करता था, वही स्टॉप लॉस हंटिंग, प्राइस एक्शन सब कुछ सीख लिया एंड सब कुछ एक साथ मार्केट में यूज कर रहा हूँ। तो मैं फिर से वहीं पर ही क्या था, जीरो पे था, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक चीज पकड़ी जिसके ऊपर काम किया, जो कि था साइकोलॉजी, ठीक है। बड़े प्लेयर्स की साइकोलॉजी आप सभी को पता है, मैं उस पर काम करता हूँ एंड देन फिर जाके मैं ट्रैक पे आया गाइस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो मैंने मिस्टेक किया था वो यही है कि आपको सभी कुछ लर्निंग लेना है, लेकिन काम सिर्फ एक ही सेटअप पे करना है, ओके। एंड सेकेंडली आता है गाइस मेक इनकम सोर्स। सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक यही थी कि मैं अपनी फैमिली पे
टोटली डिपेंड था कैपिटल के लिए, जिस वजह से मेरा ट्रेडिंग जो कि मैं मतलब जो भी मेरी 4 साल की जर्नी है मेरी 2 साल में कंप्लीट हो जाती अगर मैं सेल्फ इनकम सोर्स अगर मेरा कोई भी रहता, ठीक है। बट मैं फैमिली पे डिपेंड था, बेचारी घर का खर्चा संभालती फिर मेरा खर्चा देती, तो इस वजह से क्या होता मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया इस चीज़ में। एंड अगर आपको खुद का रहेगा इनकम सोर्स तो रियलिटी मानिए आपको टेंशन बहुत ज़्यादा कम रहेगा। एंड अगर आपका ट्रेडिंग में टेंशन कम है तो आप लर्निंग पे फोकस करोगे, लर्निंग पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिक अर्निंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इनकम सोर्स नहीं है, छोटा सा लॉस भी होगा तो दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, जिस वजह से आपका सारा फोकस रहेगा सिर्फ कि मेरा स्टॉप लॉस जो अभी हुआ है स्टॉप लॉस कवर हो जाए, फिर आपका लर्निंग पे से ध्यान हटेगा। एंड ध्यान हटा नजर हटी दुर्घटना घट जाएगा, ठीक है। तो अपना इनकम सोर्स जरूर बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। एंड थर्ड यहां पर आता है गाइस 1 ट्रेड ए डे, मतलब कि यहां पर इस चीज ने मेरे को बहुत ज्यादा तंग किया। आपको अगर नहीं करता तो इसको स्किप भी कर सकते हो, बट ये क्या है कि मैं जैसे कि 3 दिन छोटा छोटा प्रॉफिट कर लिया, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जो कि मेरा सारा 3-4 दिन का प्रॉफिट खा के मेरे को लॉस मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने एक रूल बनाया कि मैं ट्रेड चाहे एक दिन में एक ही ट्रेड करूंगा, चाहे वो प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, ओके। इस वजह से क्या हुआ कि लॉस देखो बड़ा कब होता था, ओवर ट्रेडिंग की वजह से। ओवर ट्रेडिंग कब होता था, एक ट्रेड लॉस हुआ फिर इसको कवर करने के लिए और ट्रेड कर रहे, और ट्रेड करे, और ट्रेड करे, ठीक है। तो जैसे इसके पार्ट्स और मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ओवर ट्रेडिंग हो सकता है इसका पार्ट, ठीक है। रिवेंज ट्रेडिंग आपको कभी नहीं करनी चाहिए, ओके। ये इसके अंदर ही आता है एंड ये चीज आप खुद ही सीख जाओगे, ओके गाइस। इसलिए इनको मैं बता नहीं रहा, बाकी आप इनको भी नोट कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग भी आपको कभी नहीं करनी है। रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसा रहा है, इस पॉइंट को मैं रिवेंज ट्रेडिंग नाम दे सकता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा बिकॉज रिवेंज ट्रेडिंग नहीं मेरा सबसे ज्यादा बड़ा अकाउंट वाइप आउट किया गया, ओके। एंड लास्ट अपना आ जाता है गाइस मेक ट्रेडिंग जर्नल। इसके ना आप प्रॉफिटेबल बनने का गाइस सोच भी नहीं सकते। ये ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, बहुत सिंपल सी चीज है कि जो भी आप ट्रेडिंग में मिस्टेक्स कर रहे हो आप उसको नोट करते हो, ताकि आप अगली बार उन मिस्टेक्स के ऊपर काम कर सको और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेड लो उस सेम मिस्टेक को ना करो। वरना अगर आप इसको नहीं बनाते हो, सेम मिस्टेक आज कर रहे हो कल परसों नरसों, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मिस्टेक्स के ऊपर काम करो, लर्निंग के ऊपर काम करो। ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करते हैं मैंने पूरा वीडियो सभी के ऊपर बना रखा है, अब बस जाके सर्च करिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस यही एक रोड मैप है जिसको आप फॉलो करिए एंड 6 मंथ के बाद आपको खुद ही रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। एंड अगर ये वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज एक प्यार सा कमेंट जरूर करना। एंड नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अगर आपका कोई ट्रेडर दोस्त है तो उसे ये वीडियो शेयर भी कर देना।